बच्चों इन्हें में लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर में। ठीक है, देखिए पहले वाले में कोई इफेक्ट अलग से नहीं है, सेकेंड वाले में बेटा माइनस आई भी है और माइनस आर भी है। नेट बेटा इलेक्ट्रॉन ही खींचेगा अच्छे से बिना किसी समस्या के। क्लोरीन में माइनस आई इफेक्ट तो है थोड़ा दूर से, और प्लस आई भी लग रहा है, तो नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बट विड्रॉ कम करेगा एज कंपेयर टू NO2। अगला बेटा फोर्थ वाला देखो, ये प्लस आई शो करेगा, थोड़ा दूर लग गया है फोर्थ नंबर पे। अरे भाई OH के रिस्पेक्ट 1 2 3 4 नंबर पे है ना, और हाइपर कंजुगेशन भी है, तो रिंग में इलेक्ट्रोनेसिटी को बढ़ाएगा। OCH3 माइनस आई है लेकिन प्लस और बढ़िया वाला है, तो रिंग में इलेक्ट्रोनेसिटी को ज्यादा बढ़ाएगा। तो एसिडिक कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट बेटा। तो यहां पर ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड फिर थर्ड, क्योंकि ये विड्रॉइंग नीचे ज्यादा अच्छा शो कर रहा है, फिर फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं ओवरऑल, तो फोर्थ वाला पहले आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम देने वाला है, और फिफ्थ वाला लास्ट में आएगा। तो ये इसका ऑर्डर बन गया तुम्हारा पूरा। बेटा फोर्थ वाले में एक काम ही करो, मान लो NH3 यहां पर नहीं है, तो X और Y दोनों का एसिडिक कैरेक्टर बराबर हो जाएगा। अब बेटा अगर यहां पर NH3 ने लगा दिया तो NH3 जो है X के पहले पास में है और Y से दूर है, तो एसिडिक कैरेक्टर बेटा विड्रॉइंग नेचर जो NH3 प्लस का है वो X पे ज्यादा पड़ेगा, तो X का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू Y, और बाद में कौन आ जाएगा, Z वाला आएगा। एसिडिक कैरेक्टर एसिड का बेटा NH3 प्लस से हमेशा ज्यादा ही मिलेगा। COH की वैल्यू जो होगी NH3 प्लस से क्या होगी, ज्यादा ही मिलेगी आपको। आंसर इसमें क्या हो, ए वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्योरिटी बेटा NH3 प्लस से ज्यादा होगी एसिडिक कैरेक्टर में। X वाला Y से पहले क्यों रखा है, क्योंकि NH3 प्लस जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, NH3 प्लस जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो X के पास में लगा हुआ है, इसलिए ऑर्डर बेटा ये तुम्हारा बनेगा। बेटा कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और ऑप्शन दे रखे बगल में। अगर बेटा ये ग्रुप ना होता तो दोनों का एसिडिक कैरेक्टर बराबर होता। ठीक है, अब देखो COH ग्रुप लेकिन लगा हुआ है, तो COH ग्रुप वर्क एज अ माइनस आई इफेक्ट फॉर द X एंड Y ग्रुप। X और Y जो NH3 प्लस लगे हुए हैं उनके लिए COH के ग्रुप का क्या होगा, माइनस आई शो करेगा, और जो COH है बेटा Y के क्लोजर है, तो Y और X में ज्यादा एसिडिटी कौन होगा, Y वाला, और Z वाला कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप में ही है बेटा, तो Z वाले की प्रोटीन सबसे ज्यादा होगी बेटा। तो आंसर क्या होगा, Z, Y और X, तो आंसर क्या होगा, बी पार्ट। देखिए बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स में कैसे करेंगे, बट यहां पर दो केस बनाते हैं। केस 1 गैस स्टेट, बेटा गैसेस स्टेट में जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन है बेटा प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब अगर हम बेटा एग्जांपल ले लें यहां पर CH3NH2 CH3NHR, मतलब CH3 लगा दो, उसके बाद CH3NCH3 CH3। देखो बेटा होता क्या है, गैस स्टेट में एमीन का जो बेसिक कैरेक्टर होता है लोन पर डोनेशन पर डिपेंड करता है। अगर बेटा प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं, देखो एक CH3 यहाँ है प्लस आई, यहां पर दो CH3 लगे हैं तो 2 प्लस आई हैं और यहां पर 3 लग गए, तो जितने ही इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे होंगे बेटा नाइट्रोजन से लोन पेयर का रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एमीन
ये ऑर्डर बेटा तुम्हारा बनेगा हमेशा। सेकंड केस होगा एक्व स्टेट में बेटा RnH2 प्लस वाटर, तो ये बन जाएगा बेटा RnH3 प्लस, और यहां पर OH माइनस बनेगा, इसका नाम होगा एल्काइल अमोनियम आयन, ये बनेगा। अब देखिए बेटा यहां पर हम Kb लिखेंगे, Kb इज इक्वल टू RnH3 प्लस OH माइनस RnH2, ये बनेगा इसमें। अब देखो बेटा Kb की वैल्यू जितनी बड़ी होगी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा अच्छा होगा, मतलब RnH2 जो होगा हाइड्रोजन वाटर से अच्छे से लेगा, मतलब बेसिक क्रिएटर क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर बेसिसिटी ऑफ एमीन्स बेटा ऑर्डर देखो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू Kb, Kb जितना बड़ा होगा बेसिक क्रिएटर उतना ही अच्छा माना जाएगा, प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ RnH3 प्लस, प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। देखिए इसमें लोअर द वैल्यू ऑफ pKb higher is basic strength, higher is the basic strength, ये तुम्हारा रहेगा इसमें। एक बात और बेटा, एमीन्स का एक्वस में जो बेसिक क्रिएटर होता है, देखिए यहां पर बेसिक क्रिएटर ऑफ एमीन्स in aqueous state depends upon following effects। बेटा पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी वजह से बेटा हमेशा ऑर्डर क्या बनना चाहेगा, इसकी वजह से ऑर्डर बनना चाहेगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये बेसिक ऑर्डर होना चाहिए बेटा। दूसरा होता है सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन बेटा इफेक्ट बेटा किसको सपोर्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, इसकी वजह से ऑर्डर क्या होना चाहिए 1 to 3 डिग्री। कहने मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो RnH2 है तो ये बेटा पहले बनाएगा RnH3 प्लस, और ये वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। तो जो 1 डिग्री एमीन है बेटा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बढ़िया बनेगी, मतलब 3 बनेंगे, 2 डिग्री में 2 और 3 डिग्री में 1 ही बनेगा केवल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा 1 डिग्री एमीन में ज्यादा अच्छा है, तो सॉल्वेशन की वजह से इसका ऑर्डर होना चाहिए। और थर्ड वाला होगा बेटा स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट बेटा जैसे मान लो नाइट्रोजन तुम्हारा है, इस पे 3 एल्काइल ग्रुप बड़े बड़े लगा दो बेटा, अगर बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो नाइट्रोजन के लोन पेयर का डोनेशन कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को मिलकर लोन पेयर को रिपल करेंगे और लोन पेयर का बाहर निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। जो हमारा नेट होगा ऑन कंबाइनिंग अबव इफेक्ट्स, ऑन कंबाइनिंग बेटा ऑन कंबाइनिंग अबव इफेक्ट्स, क्योंकि ना 3 to 1 है ना 1 to 3 है, और ना ही स्टेरिक की वजह से प्रॉपर आंसर आ रहा है। जब तीनों कंबाइन कर दोगे तो ऑर्डर बेटा तुम्हारा ये बनेगा CH3 होल टू NH, CH3NH2,
CH3 होल थ्राइस N और फिर अमोनिया, मतलब 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। तो याद करने का तरीका क्या हो गया, 213A, इट इज फॉर द मिथाइल ग्रुप। अगर बेटा इसके अंदर एथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्डर थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट भी लगने लगेगा। अब 2 डिग्री बेटा पहले है, अब तुम्हारा 3 डिग्री यहां पर आ जाएगा और फिर आएगा बेटा 1 डिग्री C2H5NH2 और फिर अमोनिया। तो इसमें आंसर क्या होगा, 231A। ये क्या होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर बनेगा। तो ये बेटा एक एमीन्स के लिए मतलब एक मेथाइलमीन्स के लिए हो गया और एक एथाइल एमीन्स के लिए ऑर्डर बन गया तुम्हारा। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गिवन प्रॉपर्टीज। बेटा पहला क्वेश्चन यहां पर हम दे रहे हैं आपको, NH ये थर्ड ऑप्शन है। यहां पर बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखना है आपको। पहला बेसिक कैरेक्टर हो गया, दूसरा देखो बेटा ये वाले में ध्यान से देखिए। तो बेटा यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर लोन पेयर है लेकिन ये sp2 है और यहां पर लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर बेटा सबसे कम आएगा। फर्स्ट और सेकंड में देखिए बेटा, फर्स्ट वाले में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और सेकंड वाले में sp2 है। तो sp2 में परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड वाला लास्ट में क्यों है, क्योंकि इसका लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल की। ये sp2 कार्बन है, ये sp कार्बन होगा, sp2 sp2। बेटा सेकंड वाला तो लास्ट में भेज दो पहले ही बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि ये तुम्हारा क्या दे रखा है, फिनाइल कैटायन, और फिनाइल कैटायन तुम्हारा अनस्टेबल है। अब बात फंसती फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में। फोर्थ वाले रेजोनेंस देखो बढ़िया हो रहा है, 4 सिंगल डबल 4 सिंगल डबल। उसके बाद थर्ड वाला आएगा 4 सिंगल डबल और उसके बाद फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला लास्ट में आएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर सी में देखो, एसिडिक कैरेक्टर में लिखना है, पहले कोई ग्रुप नहीं है। NO2 बेटा -I शो करेगा, साथ में -R भी दिखाएगा, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखो रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, NO2 का पॉजिटिव चार्ज यहां तक पहुंचेगा, 4 सिंगल डबल और 4 सिंगल डबल यहां तक पहुंचेगी इस पॉइंट तक। बट यहां पर NO2 जो है बेटा ये केवल -I दिखा पाएगा। वो बात अलग है कि पहले वाले NO2 कंपेरिजन में इसका -I अच्छा होगा, लेकिन इसके पास -R नहीं है बेटा, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज NO2 प्लस का हमने बोला था ना मेटाइटिक ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पे घूमेगा केवल, तो यहां पर पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए इसके पास केवल क्या है, -I इफेक्ट है, -R नहीं है। तो ये केवल -I इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन ठीक ठाक खींचेगा, बहुत ज्यादा नहीं। इस NO2 पैरा वाले से कम खींचेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ऑर्डर बेटा तुम्हारा क्या बनेगा, 2 3 1 4। चलिए आगे देखिए आंसर यहां पर।
डी वाले में बेटा ये 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। लेकिन जो थर्ड वाला है बेटा, यहाँ 2 डिग्री और साथ में रेजोनेंस है बेटा, रेजोनेंस हो गया। जबकि यहाँ पर जो OH है बेटा ये वाला, ये केवल माइनस आई इफेक्ट दे पाएगा। यहाँ पर जो ये OH है ये रेजोनेंस करेगा आर इफेक्ट, और ये वाला भी रेजोनेंस करेगा आर इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर ये OH देखो, चार्ज सिंगल डबल चार्ज कुछ नहीं हो पा रहा है, ये माइनस आई देगा। तो पहले बेटा प्रोटीन किसको मिलेगी, रेजोनेंस वाले को, थर्ड और फोर्थ को। थर्ड फोर्थ में पहले कौन आएगा, थर्ड आएगा, बोलो नहीं, उसके बाद फोर्थ आएगा बेटा। बात है फर्स्ट और थर्ड में दोनों ही 3 डिग्री हैं, बट यहाँ पर OH वर्क एज अ माइनस आई इफेक्ट, रेजोनेंस में नहीं आ पा रहा, तो फर्स्ट वाला और फिर सेकेंड वाला। दिस इज द आंसर। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक है, यहाँ 2 कार्बोक्सिलिक, अगले 3 2 कार्बोक्सिलिक। तो सेकेंड थर्ड में सेकेंड पहले आएगा एज कम्पेयर टू थर्ड, तो थर्ड वाले में 2 CH2 लग गया ना, रिंग एक्टिविटी मतलब प्लस आई लग गया, और फिर ये फर्स्ट लास्ट में आएगा। अब देखो कहीं पर भी तुम्हें अगर एसिडिक करेक्टर देखना है, अगर आपको कहीं पर भी एसिडिक करेक्टर देखना है, तो पहले उसका हाइड्रोजन एटम हटा दो। हाइड्रोजन हटाओगे तो सभी पे लग जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखो पहला वाला तुम्हारा एरोमेटिक बन गया, दूसरा वाला एंटी एरोमेटिक बनेगा, और तीसरा वाला बेटा इधर भी एरोमेटिक है और दूसरी और रिंग में भी रेजोनेंस आ रहा है। तो सबसे बढ़िया स्टेबल कौन हुआ, थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला, और लास्ट में आएगा थर्ड वाला। तो जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का है वही ऑर्डर बेटा किसका बन जाएगा, एसिडिक करेक्टर का भी बनेगा। बेटा मोस्ट स्टेबल पैरा पे NO2 लगा हुआ है, Cl है, OCH3 है बेटा। तो जो OCH3 होगा ये प्लस R शो करेगा बढ़िया वाला, और माइनस आई, तो इसकी स्टेबिलिटी मोस्ट होगी। सबसे बढ़िया आंसर D वाला है, उसके बाद आएगा बेटा B वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर, फिर C वाला और फिर A वाला ऑफ द कार्बन कैटायन। अगला वाला देखिए, ये बेटा टॉलिन बना हुआ है, एक बेटा बना दे रहे इसको, यहीं पर बना दे फोटो साथ में ही। ये बेटा टॉलिन बना हुआ है। अगला वाला मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, तो 2 Cl लगा दो बेटा इस तरीके से। ऑर्थो वाला यहां बना देते हैं 2 Cl, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा वाला सिमेट्रिसिटी की वजह से वैल्यू बेटा 0 आ जाएगी। सबसे ज्यादा बेटा ऑर्थो वाला है, मतलब थर्ड वाला पहले आएगा। उसके बाद बेटा आएगा तुम्हारा मेटा वाला, मतलब सेकंड वाला बेटा। फिर देखो ये वाला तो 0 हो गया, फोर्थ वाला, फिर फर्स्ट वाला, और फिर सेकंड वाला बेटा। सर वो टाउलिन के अंदर जो ऊपर सी, तो H वाले में 3214 बेटा आंसर, सॉरी हाँ 3214 है बेटा ये। सर आपने गलती से वो कर अरे दिया। सुनो पहले, 3214, तो ऑप्शन नंबर बी बेटा हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसके अंदर।